पूर्णिया पुलिस ने साइबर क्राइम के मामले में एक बहुत बड़े ग्रुप का खुलासा करते हुए 8 लोगों का धर दबोचा है, जिनके पास से साइबर क्राइम से जुड़े कई प्रमाणित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पूर्णिया एसपी आमिर जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बताया कि बगैर OTP शेयर किए हुए अकाउंट से रुपये गायब करने का कई मामले उनके पास आया और उसके बाद उन्होंने तफ्तीश शुरू की तो झारखंड के जामताड़ा ग्रुप के तर्ज पर काम करते हुए पूर्णिया के अमौर और कस्बा से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दरमियान जो जानकारी सामने आई है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि यह ग्रुप बगैर किसी OTP के और अकाउंट होल्डर से किसी भी तरह की जानकारी शेयर किए बगैर उनके अकाउंट से रुपये उड़ा रहा था। पूर्णिया एसपी ने बताया कि इसके लिए ग्रुप के लोगों को अलग अलग कामों पर लगाया गया था। कुछ लोग रजिस्ट्री ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते थे और फिर उसका फिंगरप्रिंट का कॉपी कर डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट बनाकर आधार कार्ड के नंबर के साथ अकाउंट से रुपये उड़ाया करता था। पूर्णिया एसपी ने बताया कि इस ग्रुप में कई लोग शामिल हैं और बहुत जल्द पुलिस उन लोगों को भी दबोच लेगी। पूर्णिया एसपी आमिर जावेद ने कहा कि साइबर क्राइम का यह बिल्कुल नया मामला है, इससे लोग कैसे बच सकते हैं इसके लिए वे जानकारी जुटा रहे हैं। इस मामले में मोहम्मद अनवर आलम, मोहम्मद बारिक अनवर, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, मोहम्मद मसरूल, मोहम्मद सद्दाम, भोला शाह, छोटू उर्फ सायक नस्तर, मोहम्मद जलीसून हसन को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अमौर और कस्बा के आसपास के रहने वाले हैं। OTP वगैरह आती थी तब जाकर के बैंक फ्रॉड, साइबर फ्रॉड होता था। पहली बार हम देख रहे हैं कि ये जो गैंग है ये बहुत ही मैकेनाइज्ड वे में काम करता है। अभी जो हमने इस गैंग के बारे में जितना इन्वेस्टिगेशन किया, ये लैंड रिकॉर्ड, ये जिस आदमी ने आंध्रा के साइट पर जाकर के उसने ये लैंड रिकॉर्ड्स निकाला, उस लैंड रिकॉर्ड्स में जो डिटेल्स था उसका आधार का और ये फिंगरप्रिंट्स का, उसको इसने ब्रीच किया और ब्रीच करने के बाद ये उसने बनाया नकली थंब इम्प्रेशन और उसके बाद आधार और थंब इम्प्रेशन को ब्रीच करके पैसा निकाला। ये गैंग इस तरह से ऑपरेट कर रहा था जिसमें आपको OTP आने का भी सवाल नहीं है। ये आपको बायोमेट्रिक्स को आपको ब्रीच कर रहा था। अभी जस्ट एक पार्ट इसका पकड़ाया है जिसमें 8 आदमी को हम लोगों ने डिटेन किया। ये सामान ये है, ये अभी पूरा गैंग है जो यहाँ ऑपरेट कर रहा है। इसको धीरे धीरे और हम लोगों को लेकर के ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये आपको ना बैंक में अगर आपका OTP का भी आप वेट नहीं करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बायोमेट्रिक्स ब्रीच कर करके ये पैसा निकाल लेगा। चूँकि आंध्रा के साइट पर है, बिहार का आमोर का, आंध्रा के साइट पर ये लोड किया गया होगा, बिहार के साइट पर शायद ये लोड नहीं किया गया था। उसको चाहिए आधार का नंबर, उसको चाहिए आपका बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट, वो 2 चीज़ चाहिए। उसको वो स्कैन करके उस मशीन से ब्रीच कर देगा और थंब इम्प्रेशन से आपका CSP से पैसा निकाल लेता है। अभी तक कितना रुपए का निकासी हुआ? अभी हम मतलब आज आप पहली बार हम इसको देखे हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है, धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा आप लोग को बताया जाएगा। उसके कहने के अनुसार तो 3 से 4 लाख ठगी कर चुका है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा नहीं, कितना किया है तो अभी बाद में पता चलेगा। हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन जस्ट शुरू किए हैं इसका। ये 8वां अमौर का ही रहने वाला है? नहीं, कस्बा और अमौर मिलाकर। इसमें से कोई इंजीनियर वगैरह तो नहीं है सर? कोई इसमें से इस लोग का पार्ट ऑफ क्या है लोग? नहीं, वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें से कोई टेक्नोक्रेट है कि नहीं है। उसी के लिए हमने ये मतलब अनुसंधान करने के लिए हमने टीम बनाई थी। तो हमारी टीम लगातार उसका पीछा करी थी। आखिर जब OTP नहीं आ रहा, तो मैं बार लोग आके बोल रहे हैं OTP नहीं आ रहा है, OTP नहीं आ रहा है, पैसा निकल रहा है, OTP नहीं आ रहा है, पैसा नहीं निकल रहा है। तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि बगैर OTP के कैसे बाईपास किया जा रहा है। तो हम इसको फिर निकाल के देखे कि यही हो। स्थानीय गैंग है या फिर अलग जिला से भी लोग हैं? फिलहाल जो हमको पकड़ाया है और जो हमारी सूचना है अभी स्थानीय है। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, हम नहीं करते। इनके पास से आप देख लीजिए जो मशीन है, पॉलीमर स्टैम्प मशीन जिस पर वो लोग बनाते हैं, उसके बाद फिंगरप्रिंट बनाने का लिए स्टैम्प पेपर है, यहाँ है प्लास्टिक है, और ये जहाँ फिंगरप्रिंट उनको लेना होता है वो है। तो हम लोग का फिंगरप्रिंट होता है, हर आदमी का यूनिक होता है। ये आदमी पूरा उसका फिंगरप्रिंट का जितना हम लोग का जो टाइप होता है, फिंगरप्रिंट टाइप होता है, वो फिंगरप्रिंट टाइप आप इसको देख सकते हैं, बनाया हुआ गया है इस पर। सर इस तरह का सर फ्रॉड से कैसे बच सकता है?
आदमी कैसे बचेगा सर? तो बैठिए। अब इसको हम लोग देख रहे हैं। पहले ये मेरे लिए भी अभी मतलब हम लोग OTP से कैसे बाईपास करता है वो तो जान रहे थे, ये बायोमेट्रिक्स को कैसे ब्रीच कर रहा है ये मेरे लिए पहला है। हमने अपना काम बांटा हुआ था, किसी का काम वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना है बायोमेट्रिक्स को, किसी का काम फिंगरप्रिंट बनाना है, किसी का काम अनलॉक करना है बायोमेट्रिक्स और आधार कार्ड देकर। पुलिस के पूछताछ में लोग बताया कि नहीं कुछ और भी लोग कौन सामने? और सारा नाम आ चुका है। अब हम लोग आगे जो अभी मेन आदमी है उन लोग का भी नाम आ चुका है, किस तरह से काम होता है वो भी पता चल गया। धीरे धीरे सब खुलेगा। हमने तो 26 जनवरी को झांकी भी निकाली थी साइबर की, पूर्णिया पुलिस तो कर ही रही है। लेकिन ये एक दूसरे तरह का चीज़ आ गया, जो पुराना हमारा साइबर क्राइम था जिसमें आप KYC आप OTP मांगते थे और उससे OTP लेकर के बाईपास करके पैसा निकालते थे, वो नहीं है यहाँ पर। ये अलग चीज़ हमको समझ में आ रही है जिसमें OTP आने का कोई सवाल ही नहीं है। मां पंचादेवी हॉस्पिटल डॉक्टर AK गुप्ता द्वारा बिहार के प्राइवेट सेक्टर का पहला फाइब्रोस्कैन मशीन इकोसेंस द्वारा फैटी लिवर की जांच के लिए पूर्णिया में पहली बार लेजर मशीन द्वारा फाइल्स, फिशर्स, फेस्टुला का ऑपरेशन, स्टेपलर द्वारा सर्कमसीजन का ऑपरेशन। बिल्कुल सरल तरीका, बेहतर सेवा। हमारा पता NS31 लाइन बाजार पूर्णिया। किसी भी तरह की जानकारी के लिए डायल करें 9934677891। मां पंचादेवी हॉस्पिटल। अब आपको पटना से लिगोड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। एड्रेस NS31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।